शायद रात के अभी 9 बज रहे हैं और बहुत जोर के ना बहुत ज़्यादा जोर के तूफ़ान आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब हवा चल रही है बहुत तेज़, आप सुन सकते हैं। ये मेरे ख्याल से या देख सकते हैं कितनी ज़ोर से बरसात हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है और आई बेट भगवान ना करे वो जो तूफान चल रहा है अभी इंडिया में हाल ही वो ना हो। ये वैसे हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं बता नहीं सकता कितनी तेज़ है। अभी मैं छत पे गया था थोड़ा बहुत सामान समेटने, उड़ने वाला है उसको उतारने वगैरह नीचे, बाइक में से खड़ा भी नहीं गया, इतनी तेज़ हवा थी। मतलब मेरे को So hello guys, welcome back to my new video. So I hope you are all doing good. So guys, I want to tell you something that from now onwards I try to speak in English more with you, and I am taking this decision because I want to increase my vocabulary skills to speak English with you in front of camera, because it is way much easier to speak English in front of a non-living object in comparison of living person. Okay, here I can practice more to speak in English with the help of my vlogging, so that I can increase my vocabulary skills. I will not speak in English in my whole vlog. I will speak in English in some parts, or you can say that 80% English and 20% my Hindi language. But I will try to speak, and I will try to stick on my this new plan or resolution, you can say that, so that I can increase my vocabulary skill. Okay, but guys listen, I will speak in Hindi also in some parts of my vlog, because see guys, you can understand that some moments or some parts is that which I cannot describe in English, so I will switch in my language, like kaise ho sab, just like okay. So that is it for now. Until then, you can enjoy this new time. आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारा ये बैचिंग प्लांट कैसा होता है, कि जहाँ से मतलब अपना पूरा बैच प्लांट कंट्रोल होता है कि कितना माल भेजना है पंप के थ्रू। गाइस आप देख सकते हैं हमारा बैचिंग प्लांट कुछ ऐसा होता है। ये कैबिन है, हमारे ये ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ से पूरी इसकी इंफॉर्मेशन निकलती है कितना माल डल गया कितना नहीं। अब देख सकते हैं, अभी खोल के दिखाना। अब देख सकते हैं इसके अंदर कितना मतलब पूरी इंजीनियरिंग यूज़ हो रखी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये। तो इन बटनों से मतलब ये जो जितने बटन हैं इन सबसे वो जो बाहर मशीन चल रही है वो कंट्रोल होती है पूरी की पूरी। हाँ, इसमें ये सारे ये इंडिकेटर्स हैं, इसमें सारे वेट और जितना भी है सब कंट्रोल होता है, ठीक है। गाइस अभी हम क्यूब की टेस्टिंग कर रहे हैं, और क्यूब की टेस्टिंग कैसी होती है देखो। इस मशीन में हम क्यूब रखेंगे, और क्यूब रखने के बाद इसको ये हमेशा इसका फेस जो साफ वाला है वो ऊपर रखना होता है, ठीक है। उसके बाद इस प्रेशर वाल्व को हम टाइट कर देंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। जो ये जो क्यूब है वो हम 7 डेज़ का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 7 डेज़ की क्यूब की टेस्टिंग जो होती है वो हमेशा 65
65% से ज़्यादा आनी चाहिए, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 65% से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम रीडिंग देख रहे हैं, जो रीडिंग आ रही है वो हमारे पास किलो न्यूटन के अंदर आ रही है। ठीक है, ये क्यूब है, एक लास्ट क्यूब रह गया, बाकी ये सब क्यूब हमने टेस्टिंग कर लिए हैं और उसकी ये रीडिंग्स आई हैं, देखिए। तो अभी इस क्यूब की रीडिंग देखिए, ये आई है, अभी चल रही है। अभी ये जब बिल्कुल ही क्रश हो जाएगा ये रीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं स्टॉप हो गई है। तो इसकी रीडिंग है 583.3। तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, 583.3। ठीक है, अब हम इसको ऑफिस में जाके मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। वो कैसे करूँगा वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो गाइज अभी हमारी कास्टिंग चल रही है। आप देख सकते हैं जो पूरा प्लांट है अभी वर्किंग कर रहा है। ये क्या करता है कि जो मिक्स ग्रेड है वो हमारा बनके फिर इस पंप के थ्रू, इस पाइपलाइन के थ्रू जहाँ पे हमें इसको पहुँचाना है, ये वहाँ पहुँच जाता है। जो उसकी स्लैब है ना, आप देख सकते हैं उधर की जो स्लैब है वो आज कास्टिंग हो रही है। ठीक है, वो है फ्लाई ऐश, उधर से M25 ग्रेड का कंक्रीट निकल रहा है। ठीक है, ये मोल्ड तैयार कर दिए हमने ताकि जो इसकी कास्टिंग होगी उस कास्टिंग के हम इसमें टेस्टिंग के लिए कंक्रीट क्यूब्स भर देंगे। जो एक क्यूब्स हैं वो पूरे 24 क्यूब्स हैं। वो 24 क्यूब्स क्यों हैं वो आपको मैं समझाऊंगा। मैं अभी ये रीडिंग्स लिख के लाया था तो मैंने इनको कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने करा कैसे। हम इन 3 रीडिंग्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये रीडिंग लिख ली है यहाँ पे। तो हम इस रीडिंग को लेते हैं पहले 578.4। तो हम इसको कैसे करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे 22.5 से। अब 22.5 आया कैसे? जो हमारे क्यूब का साइज़ होता है वो 150 mm बाय 150 mm का होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम इंटू करेंगे। तो फिर जो हमारे पास रीडिंग आएगी, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 22,500। ठीक है, तो जो हमारे पास रीडिंग आती है वो किलो न्यूटन के अंदर आती है, इसीलिए हम इस फिगर को डिवाइड बाय करेंगे 1000। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रीडिंग आई है इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 578.4 डिवाइडेड बाय 22.5, 25.70। ठीक है, 0.70 ये हमारे पास रीडिंग आ गई। तो अब जो हमारे पास रीडिंग आई है हम उसको 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है वो है M25, तो हमें परसेंटेज निकालनी है। तो जो ये क्यूब है वो 7 डेज़ के हैं, मतलब 7 डेज़ के बाद टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 7 डेज़ के बाद टेस्टिंग हमें बताई गई है कि 65% से अगर ऊपर हो तो पास है। तो अगर हम इस रीडिंग को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 25.70 डिवाइडेड बाय 25 हमारे पास आ रही है। इसको 100 कर देंगे डिवाइड गुना। हमारे पास रीडिंग आ रही है 102.8%। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज आ रही है 102.8, मतलब ये पास है। ऐसे ही हम इन तीनों के निकाल लेंगे, फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे, बस यही करना था। तो गाइस ये देखो हमारी ये अभी स्लैब की कास्टिंग चल रही है। ठीक है, तो ये सब यहाँ से लेके ये सब कंड्यूटिंग पाइप डल गए हैं इसमें, ये वहाँ तक डलेगी आज स्लैब पे, वहाँ तक। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पाइपलाइन दिखाई थी ये पूरी पाइपलाइन ऐसे जाकर वहाँ से डाउन और फिर ये वहाँ से देख लो वहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं कि जितना मसाला रिक्वायर्ड होता है इनको कंक्रीट, तो ये उतना गिरवा देते हैं। उसके बाद इसको मैनुअली लेबर इसको फैलाती है इसको। ठीक है,
there's always a crowd. Smoking every